भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब प्रभु की दया और आत्मा में बहुतायत की ब्लेसिंग को सब परिवार अपने मित्रों के साथ और हर एक जो इन वचनों को सुनता है, प्रभु पे विश्वास करता है, बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। आज का जो वीडियो संदेश है वह है सेवकाई में व्यापार हमें नहीं करना है। यह विषय है क्योंकि बहुत से लोग प्रभु की सेवकाई करते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं और उसे व्यापार, धन जो आवश्यकता के परे है, जो प्रभु के ठहराए, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके परे हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु संसार, शरीर और शैतान की ओर से है, उस धन, तन और मन के व्यापार में लगे रहते हैं। संसार में ऐसी बहुत सी मिनिस्ट्रीज हैं, ऐसे बहुत से सेवकाई हैं जहाँ लोग वचन कम और धन के व्यापार को अधिक देखते हैं। तो आइए इस बात को समझने के लिए हम लोग आज का जो वचन है वह हमें देखेंगे पवित्र शास्त्र से, यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और पद संख्या 13 से 22 तक। पहले हम लोग वचन को पढ़ लेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा पवित्र शास्त्र में अपने वचन के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहता है, क्या बतलाना चाहता है। इस घटना से आप सभी वाकिफ होंगे कि मंदिर में पक्षियों को, जंतुओं को गुलाम बना के बेचा जाता था। मंदिर के बाहर आंगन में, प्रांगण में यीशु मसीह ने उनको आज़ाद किया था और उस मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी की थी और अपने आप को अनंतकाल का मंदिर, जीवित परमेश्वर का मंदिर ठहराया था और क्रूस, मृत्यु और पुनरुत्थान का संकेत दिया था, अपने आप को मसीह और व्यवस्था को पूरा करने वाला उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया था। और जो लोग परमेश्वर के सेवकाई में व्यापार करते हैं, परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बनाते हैं, उनके घर से बाहर निकाले जाने की भविष्यवाणी की थी। तो आइए इसके लिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं वचन को, जो हमें मिलता है यूहन्ना 2 पद संख्या 13 से 22 तक। और फिर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ों को उलट दिया। और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू इसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। यहाँ तक आमीन। तो यहां हम लोग देखते हैं कि यीशु यरूशलेम में आता है। फसह का पर्व था, बलिदान का पर्व था, जब सारे इज़राइल के लिए मेमना बलिदान होता था। उस पर्व में जब यीशु आया तो वहां पर मंदिर के प्रांगण में उसने बैल, भेड़, कबूतर के बेचने वालों को, सराफों को पाया और यीशु का आत्मा क्रोध से भर गया। वो क्रोध परमेश्वर का क्रोध था, उसकी महिमा की जलजलाहट थी और उसने उन पक्षियों को आज़ाद किया, उनके पैसों को बिखेर दिया, उनके पीढ़ों को पलट दिया, उनको वहाँ से निकाल दिया, उनको वहाँ से भगा दिया। और वो जाकर यहूदी, फरीसी और शास्त्रियों को, पुरनियों को, याजकों को, उनके जो मुखिया थे उनको वहाँ ले आए और यीशु से कहने लगे, तू जो यह कहता है हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? क्योंकि यीशु ने क्या किया था, उनका व्यापार जो वो मंदिर के प्रांगण में कर रहे थे उसे उनको बाहर कर दिया था, उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया था, उन पशुओं को जो वो बेच रहे थे आज़ाद कर दिया था और कहा था, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। और उनके चेलों को यह स्मरण भी आया कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। और यहूदियों ने उनसे यह सवाल भी पूछा, तो कौन सा चिन्ह दिखाता है? तो यहाँ हम लोग देखते हैं 3 बात का रेफरेंस है। यीशु ने क्या कहा? मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। प्रभु की जो सेवकाई है, प्रभु की जो मिनिस्ट्री है, वो स्ट्रेंथमेंट है, ये प्रभु के अनुग्रह से मिला है, प्रभु के बुलाहट से मिला है, प्रभु के हाथों के काम है, ये प्रभु की योजना है। ये हमारे कर्मों का फल नहीं है परंतु प्रभु का ग्रेस है, प्रभु का लव है, ये प्रभु की ओर से है। प्रभु ने जो हमारे लिए ठहराया है हम वो कार्य करें, प्रभु की अगुवाई, मार्गदर्शन में आगे बढ़ें।
अगर हम व्यापार करेंगे प्रभु की सेवकाई में, प्रभु के मंदिर में, भवन के नाम पे, प्रभु के वचन के नाम पे, तो हम भी ऐसे व्यापारी बन जाएंगे। और क्या करेंगे? हम सिर्फ गुलाम बनाएंगे। जो गुलामी हमें व्यवस्था देती थी, जहाँ इंसान पाप का गुलाम था, बलिदानों का गुलाम था, और उस पाप और बलिदान अपने कर्मों पे घमंड करने के कारण हम पर शैतान का अधिकार था, और हमारे और परमेश्वर के बीच में इस मंदिर में पर्दा था। हम सभी जानते हैं, पुराने नियम से वाकिफ हैं। और परमेश्वर को हम देख नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कोई मुझे देख के जीवित नहीं रख सकता। परमेश्वर आग है, जलती हुई झाड़ी में उनको दर्शन दिया था मूसा को। परंतु आज हम लोग देखते हैं नए नियम में वो पर्दा फट गया। हम लोग जानते हैं परमेश्वर से हमारा मिलन हो गया। पाप और मृत्यु और शैतान, संसार और अधर्म का विनाश हो गया। यीशु के नाम में, यीशु के लहू में, क्रूस पर उसने शैतान को हरा दिया। और पवित्र आत्मा की आग, जिसमें यहोवा के सामर्थ्य, यहोवा का भुजबल उद्धार है, वह हमारे जीवन में है। तो प्रभु ने यहाँ क्या कहा? पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, दासत्व का घर मत बनाओ, जुआ का घर मत बनाओ, धन कमाने का घर मत बनाओ। प्रभु की सेवा करो, प्रभु तुम्हें देगा जो हमारी आवश्यकताएं होंगी, रोजी रोटी के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, परिवार के लिए, मसीही जीवन के लिए, सेवा के लिए। ये प्रभु ने कहा। और दूसरा रेफरेंस हम लोग देखते हैं, चेलों को याद आया, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, कि मसीहा के बारे में लिखा हुआ है, तेरे घर के लिए वो मरेगा, वो बलिदान होगा, अपने प्राणों को देगा, और वही मसीहा होगा। और यहूदियों ने उससे कहा भी तीसरे रेफरेंस में, तो जो ये कहता है कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने अपने विषय में कहा, यद्यपि वो ना समझे कि इस मंदिर को ढा दो, इसे मैं 30 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का मंदिर कहा, जीवित परमेश्वर का मंदिर कहा, जो मनुष्यों के हाथों से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर की ओर से खड़ा किया गया, जो मुर्दों में से जी उठेगा। और वो मंदिर जो मनुष्य के हाथों के द्वारा बनाए गए, जहाँ धन का व्यापार होता है प्रभु के प्रांगण में, आंगन में, जहाँ पशु पक्षियों को गुलाम बनाया जाता है, जहाँ इंसान पाप बलिदान का गुलाम था, मृत्यु के अधिकार में था, शैतान के अधिकार में था, जहाँ व्यापार होता था सेवकाई मिनिस्ट्री के नाम पे, जहाँ मन, शरीर, आत्मा, प्राण सब अधर्म से भरा हुआ था, पल पल पाप में गिरने का संकट था, परीक्षा था, अभिलाषाएं थी, ठोकरों का कारण थी, अंधकार का साम्राज्य था। यीशु ने क्रूस पर मरकर उस साम्राज्य को नष्ट किया। यहाँ वो यहूदियों को प्रकट करते हैं जब वो उसे चिन्ह की मांग करते हैं। यीशु ने कोई चिन्ह नहीं दिया, यीशु ने क्रूस मृत्यु का चिन्ह दिया। और यीशु ने कहा भी, एक और रेफरेंस हम लोग पाते हैं सुसमाचार में, कि इस युग के लोग तो, अंतिम दिन के लोग तो चिन्ह और चमत्कार खोजते हैं, परंतु उन्हें योना और नीनवे नगर के अलावा कोई चिन्ह न दिया जाएगा। जिस प्रकार योना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात धरती के गर्भ में रहेगा। और यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर का मंदिर है, और हमारी जो सेवकाई है वो मन और आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए। किसी को गुलाम बनाकर नहीं, पाप की जंजीरों में नहीं, धन के पीछे नहीं, परंतु परमेश्वर की संतान बनकर, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया क्रूस मृत्यु में, कि पाप, मृत्यु और शैतान, संसार का साम्राज्य नष्ट हो और परमेश्वर का राज्य आवे। जिसके लिए भविष्यवाणी भी की गई थी कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, कि मसीहा परमेश्वर के लोगों के लिए मरेगा, परमेश्वर के मंदिर के लिए मरेगा, और अपने आप को दे देगा, कि परमेश्वर का जो मंदिर मनुष्यों ने अशुद्ध कर दिया, उसको परमेश्वर का वचन अपने बलिदान के द्वारा शुद्ध करेगा। और जो मेल मिलाप जो मनुष्य का परमेश्वर से नहीं था, उस व्यवस्था के कारण, क्योंकि व्यवस्था के कारण पाप था, इंसान को स्वेच्छा थी अपने अनुसार चलने का, और शैतान को अधिकार था, उसको प्रभु ने मिटा दिया। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोग मिनिस्ट्री करते हैं, सेवकाई करते हैं, प्रभु के मंदिर में बुलाए गए हैं, वो प्रभु के नाम से व्यापार ना करें, वो किसी को गुलाम ना बनाएं, वो पाप के दासत्व में जीवन ना जिए, ना किसी को व्यतीत करने दे, वो ठोकर ना खिलाए ना खाएं। परंतु जिस प्रकार मसीह ने अपने आप को दे दिया परमेश्वर के मंदिर के लिए समर्पित, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, हम तेरे नाम में मरे, तेरे नाम में, जिस प्रकार यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया लोगों के उद्धार के लिए, लोगों के भलाई के लिए, उसी प्रकार हम भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के तौर पे, प्रभु यीशु मसीह की तरह, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार परमेश्वर के हाथों में दे दें, कि हमारा भी जो जीवन हो प्रभु के स्वरूप में हो। और यहाँ हम लोग देखते हैं चौथे रेफरेंस में, जब वह मुर्दों में से जी उठा तो चेलों को यह बात याद आई, और उन्होंने पवित्र शास्त्र की और वह वचन जो मसीहा के विषय में है, जो मसीह ने जीवित रहते उनसे कहा था, उसकी प्रतीति की, जिसे उसने मरकर पूरा किया।
तो हम जब परमेश्वर की देह में बुलाए गए हैं यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की ओर से, जो हमारा सहायक है, तो हम अब उस पाप के बंधन, पाप की गुलामी के अधीन ना रहे। अब हम गुलाम ना बने, धन के गुलाम ना बने, तन के गुलाम ना बने, व्यवस्था के गुलाम ना बने, परंतु आत्मा की स्वतंत्रता के अनुसार परमेश्वर के उस भवन में जीवित परमेश्वर के पत्थर बने, जिसके लिए मसीहा ने अपने आप को दे दिया परमेश्वर के घर के लिए, उनके लोगों के लिए, और वो बलिदान हुआ मुर्दों में से जी उठा कि हम भी उस पर विश्वास करने के कारण अनंत जीवन को पाएं। तो हम में से हर एक सुनने वाला जो प्रभु का बुलाया हुआ है, प्रभु का चुना हुआ है, अपने आप को प्रभु की सेवकाई में दे दे, मिनिस्ट्री में सौंप दे, और प्रभु को सौंपे कि प्रभु आप मुझे अपने घर का, अपने भवन का, अपने आत्मिक मंदिर का, जो यीशु मसीह में तेरी देह है प्रभु, अनंत काल का राज्य है प्रभु, उसका मुझे जीवित पत्थर बनाइए, उसका मुझे कलीसिया बनाइए प्रभु, कि तेरी बड़ी दया में जीऊँ, तेरी बड़ी दया में मरूँ, कि तेरे नाम की महिमा करूँ और तेरी व्यवस्था को पूरा करूँ, जैसे यीशु मसीह ने उस मंदिर को नाश कर कर, जिससे इंसान पाप, बलिदान, मृत्यु, शैतान के अधिकार में था, नष्ट कर कर परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया, और परमेश्वर का अनुग्रह सारे मनुष्यों के ऊपर लाया, और उसकी मेल मिलाप सारे मनुष्यों से कराई। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में बिछवाई हो गया, जो उनके पापों के लिए एक प्रायश्चित हो गया, क्षमादान हो गया, बलिदान हो गया। वैसा जीवन हम जिए। तो हर एक सुनने वाला अपने आप को परमेश्वर को सौंपे, प्रभु की मिनिस्ट्री और सेवकाई को प्रभु को सौंपे, और प्रभु से कहे कि प्रभु ये मिनिस्ट्री, ये सेवकाई, ये तेरी बुलाहट व्यापार के लिए ना हो, परंतु तेरी सेवा के लिए हो, तेरी महिमा के लिए हो, कि हम जिए चाहे मरे तुझको भाते रहें, तेरे नाम और तेरी गवाही के लिए प्रभु इस मिनिस्ट्री पर, इस सेवकाई पर आशीष दे। हर एक का जीवन एक मिनिस्ट्री सेवकाई है, क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बपतिस्मा लेते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के मंदिर हैं। यही देह और आत्मा हमारा मिनिस्ट्री और सेवकाई है। जो कुछ भी हम में है, जो कुछ भी हमसे होगा, प्रभु की ओर से होगा, प्रभु को सौंपे। हर एक सुनने वाला बहुतायत की ब्लेसिंग को रिसीव करे। आमीन।